लेकिन खबर यह है कि जिस वेदांता को आप जानते हैं वो डीमर्ज हो रही है, यानी कि अगर एक कंपनी है तो वो चार और कंपनियों में अपने आप को तोड़ रही है। एक पेन को अगर चार भागों में तोड़ दो तो वो शायद डीमर्जर है, कंपनी को चार भागों में तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये पेन टूटने के बाद किसी यूज का नहीं रहेगा, लेकिन वेदांता चार भागों में टूटने के बाद कितने काम की रहेगी ये मैं आज के सेशन में आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि अब ये कंपनी टूट करके चार और कंपनियों को बना रही है, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील शामिल है। ध्यान रहे इन कंपनीज के शेयर्स की डिलीवरी होगी अभी, इसमें इंट्राडे ट्रेड रुका रहेगा। डीमर्जर में क्या हो रहा है? डीमर्जर में होने का मतलब यह है कि ये जो कंपनीज हैं इस एक कंपनी से जो जो कार्य क्षेत्र थे उन कार्य क्षेत्र के लिए विशिष्ट कंपनियों का निर्माण कर दिया जा रहा है। डीमर्जर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से कंपनी को लॉस या फायदा लिस्टिंग के बाद पता चलता है। फिलहाल केवल प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कि हां इस तरीके से अब हम बहुत ही फोकस्ड तरीके का काम और अपनी टीम अपॉइंट कर पाएंगे। मान लीजिए एल्यूमिनियम में करना है कि पावर में करना है कि आयरन में करना है, तो डेडिकेटेड टीम उसके लिए एफिशिएंटली काम कर पाएगी। इस थॉट को ध्यान में रख करके डीमर्जर किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब कोई राज्य अपने पास पहले से उपस्थित जिलों की संख्या बढ़ा देता है कि साहब मेरे पहले 33 जिले थे अब 50 कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले प्रशासनिक कुशलता आएगी। क्षेत्रफल तो राज्य का उतना ही रहेगा लेकिन प्रशासनिक कुशलता आएगी। जितने रहने वाले लोग हैं उनको जिलाधिकारी से मिलने में सहूलियत रहेगी। क्षेत्र छोटा रहेगा तो प्रबंधन कुशल होगा, डेडिकेटेड लोग लगेंगे, फायदा प्रबंधन में होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनियां जब अपना काम बड़ा करने लगती हैं, ऐसे समझिए कि आप घर के किसी बड़े कार्यक्रम में हैं, पिताजी ने आपको एक बड़ा काम पकड़ा दिया कि सुनो ये कैटरिंग का काम तुम ही संभालोगे या फिर शॉपिंग का काम तुम ही संभालोगे। अलग अलग लोगों को जिम्मेदार बनाने के लिए एक तरह से यह काम किया जाता है, लेकिन यह सफल रहेगा या नहीं यह डिपेंड आगे करने वाली चीज है। हो सकता है डीमर्जर के बाद कोई एक ऐसा हिस्सा निकल के आ जाए कि भाई साहब ये तो पता ही था कि पहले से ही फेलियर है, तो वो डूब भी जाए। तो डीमर्जर के बाद क्या होगा ये पॉजिटिव सेंस में देखने वाली बात है या नहीं इस समय बताता है। फिलहाल के लिए शेयर होल्डर्स के लिए वेदांता के जो शेयर हैं वो इनकी कंपनीज के अंदर पहुंच जाएंगे। जहां तक हो बात वेदांता की, तो उसका आज मार्केट कैप 1.64 ट्रिलियन रुपीस में है। जो उसके मेन बिजनेसेस हैं अगर आप उनमें देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपनियों में भारत एल्यूमिनियम है। दुनिया के अंदर अगर थर्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर के रूप में बात की जाए तो ये कंपनी जानी जाती है। भारत एल्यूमिनियम उत्पादन में दुनिया का श्रेष्ठ है। उसमें भी भारत के अंदर कुल पैदा होने वाले एल्यूमिनियम का आधा वेदांता प्रोड्यूस कर रही है। निकालकर माइन से उसको रिफाइन करके जनता तक पहुंचाने का जो काम, बाजार तक पहुंचाने का काम ये कंपनी करती है। इसके प्रमुख उत्पादनों में जिंक भी इसके पास है। इसी तरह से लांजीगढ़ एल्यूमिनियम रिफाइनरी, स्टरलाइट कॉपर टेक्नोलॉजीज, केएन्स इंडिया जो राजस्थान के अंदर तेल निकालने वाली कंपनी है केएन्स इंडिया, वो भी ऑयल के अंदर प्राइवेट कंपनी इनकी इकलौती है। तो इस प्रकार से इस कंपनी के पास बहुत कुछ है। और उसमें भी जो प्रमोटर हैं, वेदांता के प्रमोटर अनिल अग्रवाल जी, और उन प्रमोटर्स के पास में 56.38% हिस्सा है। यानी कि इन्होंने जो पब्लिक के बीच में हिस्सा दिया हुआ है वो मात्र 16.26% है। वहीं एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में 13.93% और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 13.43% हिस्सेदारी है। ये जो 16 ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनमें बैंक, म्यूचुअल फंड हाउसेस वगैरह सब शामिल होते हैं। ये आप और हम जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो अगर शेयर परचेज करते हैं तो वो यहां पर काउंट होते हैं। तो ऐसे में जब आप लिस्टिंग के माध्यम में प्राइजेस देखते हैं, शेयर का गिरना चढ़ना, वो इसकी वजह से सारी प्राइजेस के ऊपर कोटेशन आता है। इससे सबको फायदा होता है। ये लोग जितना प्राइस बढ़ाते हैं, 16% लोगों के द्वारा शेयर प्राइजेस के अंदर की गई वृद्धि ओवरऑल कंपनी की मार्केट कैप बढ़ा जाती है। ये बड़ा कैच पॉइंट है। बहुत सारी कंपनीज अपना बहुत कम शेयर एरिया ही एक्सपोज करती हैं ताकि उस एक्सपोजर से जितना शेयर प्राइस आया 100% शेयर के भाव उससे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। बड़ा खेला है, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेबी खुद रेस्ट्रिक्ट करती है बहुत सी बड़ी कंपनियों को और कईयों को कहती है कि एटलीस्ट 10% तो एक्सपोज करो। समझदार लोग तो 1% एक्सपोज करा के, ये वैसी वाली बात है कि अंकित अवस्थी के पास में एक बहुत बड़ा पाई है, उसके एक छोटू से टुकड़े को निकाल करके कि लो साहब इसकी वैल्यू कितने, बोले लाख रुपए, बोले 1% लाख रुपए का है तो लो जी 100% इसका 100 लाख रुपए का हो गया। इस प्रक्रिया से मार्केट की कैपिटलाइजेशन बढ़ाती हैं कंपनियां। ऐसे में जितना कम शेयर एक्सपोजर होता है कंपनीज का, उन पर सेबी के द्वारा या फिर इन्वेस्टर्स के द्वारा या इन्वेस्टिंग की सलाह देने वाली फर्म्स के द्वारा विशेष नजर रहती है कि कोई और इंटेंशन तो इन लोगों का नहीं है। खैर, बात करें डीमर्जर की, तो यह कंपनी लगातार लंबे समय से प्रयास में है। 2021 में भी इन्होंने चाहा था कि डीमर्जर हो जाए। वेदांता ने अपनी तरफ से 2023 में भी रखा था कि साहब डीमर्जर की हमको परमिशन दे दो, हम चाहते हैं कि एफिशिएंटली हमारे जितने भी कर्ज हैं, 48,000 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी पर, वो बट जाए।
इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शंस भी लगे, 2025 में भी ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं पहले अलोकेशन बताओ कि किस किस के पास कितना कितना आप अपना कर्ज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, तो ये सारी चीजें चलती रही। फाइनली एनसीएलटी ने इनको 2025 के एंड में जाके परमिशन दी कि ठीक है डीमर्ज कर देते हैं, आप लोग 4 कंपनी बना लाइए। 4 कंपनियों का प्रस्ताव आया, 30 सितंबर इनको डेडलाइन दी गई, लेकिन 30 सितंबर तक ये लोग नहीं कर पाए, तो बढ़ाकर उसे अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया कि ठीक है अब आप लोगों को हमने परमिशन दे दी है, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा। जब परमिशन मिलती है फाइनली, तब जाकर के वेदांता बताता है कि हम 4 कंपनी लेकर आ रहे हैं, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन स्टील, वेदांता पावर। ये जो कंपनीज हैं इसमें बकायदा बताया जाता है कि 48,000 करोड़ का डेट मेन वेदांता पर है, तो वो इनके अंदर भी बांट दिया जाएगा। तो आज अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं वेदांता की, तो उन वेदांता के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं जो बनने जा रही हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो चर्चित चल रही है इन दिनों वो VAML चल रही है, जिसमें वेदांता का खुद 56.4% हिस्सा रहेगा। मतलब जो प्रमोटर का हिस्सा जितना वहां था उतना यहां भी रहेगा, जितना आपके पास था, मान लीजिए आपके पास वेदांता का शेयर था तो आपके पास ये शेयर भी साथ ही साथ आ गया, यानी कि आपको ये शेयर ओरिजिनली ही मिल ही चुका है। ठीक है, ऐसे यहां पर इसकी जो पावर की जो कंपनी है उसमें भी 56.4% मेन वेदांता का हिस्सा रहेगा। ऐसे वेदांता लिमिटेड में 56, ये सारे के सारे बिल्कुल उसी तरह से कंपनी निकल कर आ रही हैं। जो मेन कंपनी है वो भी फाइनली बची रहेगी, लेकिन उसके अलावा जिसको आप लोग वेदांता लिमिटेड के नाम से जानेंगे, 4 अन्य कंपनियां यहां पर बनकर के आ रही हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो वेदांता की वैल्यूएशन जो अभी 16 बिलियन डॉलर के आसपास है वो बढ़कर 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जहां तक बात हो शेयर होल्डर्स की, तो उनके पास वेदांता लिमिटेड का अगर शेयर था तो उनके पास ये शेयर्स भी अब पहुंच जाएंगे, यानी 1+4 शेयर अब उनके पास में होगा। इस प्रकार से एक एक शेयर कंपनी के लोगों के पास, 5 कंपनियों के शेयर अब शेयर होल्डर्स के पास पहुंच जाएंगे। बस वो यही है कि उसकी इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इनकी कंपनीज में, तो कुछ कंपनीज के नाम बदलने की बात हो रही है। जैसे पंजाब के अंदर प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली तलवंडी साबो पावर लिमिटेड में वेदांता लिमिटेड जो है वो पूरी तरह सब्सिडियरी उसको अपनी तरह से रखती है, उसका नाम बदल दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऑयल एंड तेल के कंपनी में जो ऑयल का काम करने वाली माल्को एनर्जी है उसे वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड नाम दे दिया जाएगा। और जो वेदांता का बाल्को में हिस्सा है, यानी कि भारत के अंदर जो एल्यूमिनियम बिजनेस है इनका, उस भारत एल्यूमिनियम कंपनी को निकालकर भारत, B फॉर भारत, AL फॉर एल्यूमिनियम, CO फॉर कंपनी, तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी के अंदर जो वेदांता का हिस्सा है वो भी इनके एल्यूमिनियम बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो उसके ट्रांसफर हो जाने से जो शेयर प्राइस एल्यूमिनियम वाली कंपनी का है वो ज्यादा देखा जा रहा है, फेस वैल्यू बढ़ती हुई देखी जा रही है। ठीक है साहब, ये तो बात करी मैंने आपके साथ में इसकी कि क्या होगा वेदांता के केस में, और वेदांता के केस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसे कितना प्रोग्रेसिवली देख रहे हैं। चलिए बात करें वेदांता डीमर्जर की। जब कंपनी का डीमर्जर हो रहा है तो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल जो है वो भारत के अंदर एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी बनकर आ जाएगी, जिसके लिए शेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी फेस वैल्यू 489 रुपीज पर शेयर तक जा सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि वेदांता की जितनी और कंपनी बनकर आ रही है उसमें एल्यूमिनियम का जो कारोबार है वो सबसे टॉप पर देखा जा सकता है, भारत के अंदर सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक के रूप में यह निकलकर आएगी। ऐसे ही जो वेदांता पावर है उसकी वैल्यू भी बढ़ते हुए 17,466 करोड़ रुपए मार्केट कैप के साथ पहुंच सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 51 से लेकर के 60 रुपए के बीच में कहीं प्राइस पे चली जाएगी। साथ ही साथ वेदांता पावर जो पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर 4 गीगावाट तक की बिजली उत्पादित करती है वो उसके वर्क प्रोफाइल में दिखाया जाएगा। वेदांता ऑयल और गैस जो है उसके प्राइसेस में भी फेस वैल्यू 42 रुपए मार्केट के रिसर्च एक्सपर्ट्स का मानना है। वेदांता आयरन और स्टील को लेकर के अगर हम बात करें तो ये कंपनी भी सबसे कम वैल्यूएशन में 19 रुपए प्रति शेयर के आसपास देखने की उम्मीद की जा रही है, वहां पर इसे एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी जैसा भी होगा मंडे को पता चलेगा। फिलहाल के लिए डीमर्जर की खबर इतनी ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें।